बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 1F क्लास 6 से है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने फ्रैक्शन को किया था, प्लस और माइनस को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम डील करेंगे मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। अच्छा, दोनों बहुत इजी हैं, बहुत आसान हैं, सिर्फ हमें कंसेप्ट को समझना है। इक्वल का साइन। अच्छा, हमारे सामने क्वेश्चन पार्ट ए है 15/8 मल्टीपल 4/3। अच्छा, इक्वल का साइन और सोल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। हम एज इट इज इसी क्वेश्चन को एज इट इज इसी तरह से रिपीट करके लिखेंगे 15/8 मल्टीपल 4/3 एज इट इज तरीके से। कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा खुला खुला करके लिखें ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। अच्छा, अब हमें यहाँ पे आसान ये होगा कि हम इसे कट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछली क्लासेस में सीख लिया था कि होना तो ये चाहिए है कि ये जो नॉमिनेटर है नॉमिनेटर से मल्टीपल कर लें और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर ले। रूल ये कहता है, लेकिन क्या करना है कि हमारे सामने ये जो 15/8 मल्टीपल 4/3 है, तो हमने सिंपल इनको कट करना है ताकि हमारा आंसर इजी हो जाए। अब देखें, 4 को हम 3 से कट कर सकते हैं, 4 को हम 8 से कट कर सकते हैं, 8 को 15 से, 8 को 4 से, 3 को इसी तरह से। लेकिन पॉसिबल वे वो होगा जिसमें हम एक दूसरे को पूरा पूरा, यानी जैसे हमने फैक्टर पढ़ा था, FACTOR फैक्टर पढ़ा था जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, तो वो हमारा फैक्टर होता था। हालांकि डिवीजन तो हम 5 डिवाइड 2 भी कर सकते हैं जिसका आंसर हमारा 2.5 आ जाएगा, लेकिन हमें इस कटिंग करते हुए फैक्टराइजेशन का ख्याल रखना है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो। जैसे 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3 और 3 5 15। यानी इस तरह से हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये इजी हो गई है। अब हमने इससे मजीद कटिंग नहीं हो सकती है, सो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करने की सूरत में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वही प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं, 4 1 1 और 4 2 8, 3 1 3 और 3 5 15। सो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा 5 × 5 मल्टीपल 1 और 2 मल्टीपल 1, यानी ये रह गया 5 और 2। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पे पॉसिबल तो यही होना चाहिए है, लेकिन हमारा नॉमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी इसे हम कहेंगे नॉमिनेटर और ये हमारा है डिनोमिनेटर। जब तक हमारा डिनोमिनेटर बड़ा और नॉमिनेटर छोटा ना हो जाए तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी करेंगे। अब इसमें से हमने होल नंबर को साइड पे रखना है। होल नंबर को साइड पे रखने के लिए 2 1 2 और 1 कैरी हमारे पास रह गया, इसे हम 1 होल 1/2 सॉरी 2 2s 4 2 होल 1/2 हम कर सकते हैं इस तरह से। यानी 5 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 2s 4, 1 कैरी, 2 होल 1/2, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1F का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। सेम एज वही इक्वल का साइन, और हमें पहले स्टेप में क्या करना है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फॉर्म में करना है, जिसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 को 2 से मल्टीपल करना है और देन इसमें 3 को ऐड करना है। 5 2 10 और 13, यानी ये हो गया 13/5 मल्टीपल 15 26। अच्छा, सेम वही पोर्शन जो हम पार्ट ए में कर चुके हैं वही हमारे सामने आ गया है। कटिंग करते हैं, यानी 13/5 और मल्टीपल 15 26, तो 13 1 13 और 13 2 26, 5 1 5 और 5 3 15। देन अब इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होता, सो हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल करेंगे। 5 1s 5 3s 13 1 13 2s, तो हमारा ये हो गया आंसर इसका 1 मल्टीपल 3 और 1 मल्टीपल 2।
इट मीन्स कि 3/2। अच्छा, अब हमारा नॉमिनेटर छोटा है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है और नॉमिनेटर बड़ा है। इसे सिंपल फॉर्म में करते हैं। 3 को हमने अंदर रख लिया, 2 1 2 और हमारा आंसर आ गया 1 होल 1/2। ये हमारा आंसर अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1F में है। यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी और हमें अपने बेसिक को भी ठीक करना है। इससे पहले हमने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीपल कर लिया, लेकिन इस बार हमारे सामने डिवीजन आ गई है। सो हमें ये रूल अंडरस्टैंड करना है कि जब भी किसी फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन आ जाए, यानी आप यूं कहें कि डिवाइड आ जाए और किसमें इस तरह से शक्ल आ जाए, तो हमने डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि हमें इससे पहले पता था कि अगर 12/2 आ जाए तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है और हम बहुत इजी से इसका आंसर 6 निकाल लेते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस को एक दूसरे पे डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। एज लाइक जैसे हम जब भी इनको प्लस या माइनस करते हैं तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर इसको सेम करते हैं। सो किसी ना किसी तरीके से हमें प्लस और माइनस करते हुए भी कुछ रूल और रेगुलेशंस का ख्याल रखना है। इसी तरह से अगर डिवीजन का मामला आ जाए फ्रैक्शंस के अंदर, तो हमें कुछ रूल इसमें डिफरेंट तरीके से फॉलो करने है। बहुत आसान कि जब भी फ्रैक्शन हमारे सामने आए और उसमें हमारे सामने हो ये डिवीजन की सिंबल, तो हमने उसे कन्वर्ट करना है मल्टीपल में। लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल करेंगे तो इससे आगे वाली जो फ्रैक्शन होगी वो भी उल्ट हो जाएगी, यानी उसका जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये 5/2 है, ये हो जाएगा 2/5, ये इस तरह से। और जैसे ही यहां पे हम इस पोर्शन पे आते हैं, सो हमारा जो पार्ट ए है और पार्ट बी है क्वेश्चन 3 का, ये सेम लाइक एक जैसे हो जाते हैं। यानी अब हम अगर इसे कट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5 और 5 3, यानी ये हमारे पास रह जाता है 3/2 रह जाता है। अब हमारा नॉमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, सो हम इसे, यानी हमारा आंसर हो सकता है 1 होल 1/2 आंसर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1F और ये है क्लास 6 मैथ की। सो तरीका वही इजी है, बस हम इसमें एक स्टेप फॉलो करेंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी बनेगी हमने उसमें लिखना है। सो 9 1 9 और 9 7 ये हमें इन्हें ऐड करना है, तो ये हो गए 16/9 डिवाइड 4/3। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट 16/9 और ये जो डिवीजन है इसे हम मल्टीपल में, और जो आगे वाली फ्रैक्शन है इसका हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3 और 3 3 9, यानी ये हमारे सामने आ गया 4 मल्टीपल 1 और 3 मल्टीपल 1। जरा हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे, यानी ये हो गया 4/3। अब हमारा नॉमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, सो हम इसे यहाँ पे EXTRA एक्स्ट्रा वर्क के लिए हम 4 को 3 1 3, एक रिमाइंडर है हमारे पास 1 होल 1/3, ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने कैलकुलेटर पे आंसर क्वेश्चंस इसके चेक करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।